झलके अति सुंदर आनन गोर छके जग राजति कांदनी छुए हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा उर ऊपर जाती है वे लट लोल कपोल कलोल करे कल कंठ बनी जल जावली द्वे अंग अंग तरंग उठे दुतिकी परि है मन रूप अबे धरि चुए। घनानंद जी इस मनहरण कवित्व में नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए, नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि झलके अति सुंदर आनन गोर, उस नायिका का गोरा मुख अत्यधिक सुशोभित हो रहा है, सुंदरता के कारण झिलमिला रहा है और छके दर्द का राजत काननी छुए, और उनकी नायिका की आंखें इतनी विशाल है कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो कानों को छू रही हो, कानों तक उस नायिका की विशाल आंखों की लंबाई छू रही हो। हंसी बोलन में छवि फूलन की, और नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए आगे घनानंद कहते हैं कि उस नायिका के हंसने और बोलने में मानो ऐसा लगता है जैसे फूलों की छवि छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती हुए ऐसा लग रहा है जैसे मानिए कि नायिका के हंसने और बोलने से हृदय के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही हो। इसी कड़ी में आगे सौंदर्य का चित्रण करते हुए धनानंद कहते हैं लट लोल कपोल कलोल करे, नायिका की चंचल और सुंदर लटें उसके गालों पर क्रीड़ा कर रही है और कल कंठ बनी जल जावली द्वे, सुंदर कंठ के में मोतियों की दो लड़ी माला उनके सुशोभित है। अंग अंग तरंग उठे दुति की परि है मनोरूप अबे धर छुए, और उस नायिका के अंग अंग से कांति की ऐसी लहरें उठ रही है, द्युति ना कांति की ऐसी लहरें उठ रही है, ऐसी तरंगें उठ रही है कि मानो उस नायिका का सौंदर्य अभी जो है धरती पर चू पड़ेगा। जिस प्रकार से बारिश होती है उस प्रकार से नायिका का सौंदर्य भी जो है वर्षा की बूंदों के समान धरती पर चूने लगेगा। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का अच्छा सौंदर्य जो है इस कवित्व के माध्यम से घनानंद ने प्रस्तुत किया है, और नायिका के सौंदर्य का चित्रण इतना अद्भुत है कि मानो इस तरह के वर्णन हिंदी साहित्य में कदाचित ही दृष्टिगोचर होते हैं। आगे एक और सवैया जो हम पढ़ रहे हैं, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रसित चखनी लाल कब द्यो दिखाई हो, चटकीलो भेष करे मटकीली भांति सोही मुरली अधर धरे लटकत आई हो, लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काए नेह बीनी बती यानी लड़ काये बती राई हो, बिरह जरत जिए जानी आनी आनी प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाई हो। यहां पर एक विरही नायिका, ऐसी गोपी भले कभी जिसने कृष्ण का दर्शन लाभ किया हो और कृष्ण का रूप उसके मानस में बस गया हो, अतः ऐसी प्रेमानुरक्त गोपी की प्रस्तुत छंद में यह अभिलाषा लक्षित होती है कि हे कृष्ण आप पुनः कब दर्शन दोगे, हे कृपानिधि आप फिर कब आनंद के घन यहां बरसाओगे। तो इस सवैये में एक नायिका गोपी घनानंद के माध्यम से प्रार्थना कर रही है कि है सौंदर्य के सदन और प्रसन्नता से प्रफुल्लित चंद्रमुख प्यासी आंखों को कब दर्शन कराओगे, कब अपने चंचल चपल वेश से मचलते हुए होठों पर मुरली धरे मस्ती में झूमते हुए हमारे पास आओगे।
कब आंखों को मटकाते हुए मृदु मुस्कान के साथ प्रेम रस से सुगंधित उमंग भरी बातें कब का आप हमसे आकर करोगे। हे कृपा निधि प्रियतम, हमारे जी को विरह से जलता हुआ जानकर कब आनंद के बादलों की वर्षा करोगे। यहां पर नायिका कर रही है छवि को सदन। कृष्ण एक साक्षात सौंदर्य के घर जैसे हैं। मंडित बदन चंद, उनका मोद मंडित बदन चंद, और उनका जो मुंह है वो प्रसन्नता से प्रफुल्लित चंद्रमा जैसा सुंदर है। त्रसित चखनी लाल कब जो दिखाई हो। नायिका कह रही है कि हे कृष्ण, आप अपने सौंदर्य के घर और प्रसन्नता से मंडित चंद्र जैसे मुख को मेरी प्यासी आंखों को जो है आप कब दिखाओगे। चटकीलो भेग करी मटकीली भांति सोही। जैसा कि कृष्ण का स्वभाव है कि वो बड़े सुंदर वस्त्रों धारण करते हैं, चटकीला वेश धारण करते हैं और मटक मटक करके जो है चलते हैं। मुरली अधर धरे लटकत आए हो। अपने अधरों पर, अपने होठों पर मुरली धरे हुए तुम कब मुझे दर्शन देने के लिए आओगे। लोचन ढूराए कछु मृदु मुस्काए ने। आगे गोपी प्रार्थना करते हुए कह रही है कि अपनी आंखों से जो है मीठा मुस्कान और प्रेम छटकाते हुए भीनी बत्ती यानी लड़काए बतलाए हो। मीठी मीठी भीनी बत्ती यानी बताते हुए जो है कब मुझसे तुम बातें करोगे। बिरह जरत जिए जानी आनी प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाई हो। है और आगे की अंतिम पंक्ति में गोपी कह रही है यहाँ पर कि विरह जरत, कि ये मेरा शरीर आपकी विरह वेदना से जो है जला जा रहा है ना। हे प्राण प्यारे, आप कब आकर के जो है आनंद का घन मेरे इस शरीर पर जो है बरसाओगे, जिससे कि इस शरीर को मुक्ति मिल सके। आगे के समय में फिर जो है वही मुस्कानी बही मृदु बत्ती रानी बही, लड़कीली बानी आनी उर में अरती है। वही गति लेन वो बजावनी ललित बेन, वही हंसी देन ही रातें न ठहरती है। वही चतुराई सो चिताए चाही बेको छवि, वही छेल ताई न छिनक बिसरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सो जान की, सुधी सब भातन सो बेसुधी करत है। फिर यहाँ पर पूर्व के अनुरूप ही जो है यहाँ प्रसंग है। वही नायिका जो कभी कृष्ण के दर्शन से मोहित हुई थी, फिर एक बार आप कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा करती हुई अपने शब्दों के माध्यम से कृष्ण तक ये प्रार्थना पहुंचाना चाह रही है कि वही मुस्कान वे मीठी मीठी रस भरी बातें, वही उमंग भरी सरल सीधी लड़कपन की सी बातें आकर मेरे हृदय में जम जाती है। वही उनकी मधुर चाल, उनका वेणु बजाना और बात बात पर हंस देना हृदय से निकालने पर भी नहीं निकलता है। वह चतुराई से चाहत को उमंग की जागृत करने वाला सौंदर्य, उनका वह छबीलापन क्षण भर के लिए भी नहीं भूला जाता है। आनंद के धाम प्राणों के प्रियतम सुजान कृष्ण की याद सब प्रकार से हमें बेहोश कर देती है। इस छंद में प्रेम की अतीत विस्मृतियों का सुंदर भाव में मार्मिक चित्रण है। यह संस्मृति सुजान प्रेमिका की है, जो विरह के तप से स्वभावतः ईश्वरोन्मुख हो गई है। धनानंद जी के सभी पक्षों में यह विशेषता पाई जाती है।